चलिए आइए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, यहाँ पर आई होप आपको दिख रहा होगा। देखिए पहला क्वेश्चन है 8 की पावर है ना 2/3 है, इसका मान क्या होगा। क्लियर। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 8 की पावर है और 2/3 है, इसका मान क्या होगा, है ना। तो देखिए 8 को आप क्या लिख सकते हैं बताइए। 8 को आप लिख सकते हैं 2 × 2, इधर 2 × 2 है ना, और इसकी पावर क्या है 2/3 है। अच्छा अब ये बताइए, यहाँ पर देखिए इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना। इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और जब पावर के ऊपर पावर मतलब ये तो रहेगा ही 2/3। अब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। तो आया क्या, यहाँ पर 1 आया, तो यहाँ पर आपका बचा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का जो वैल्यू होता है आपका ये होता है 4 होता है ना। अगर हम पहला आपसे पूछें बताइए, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दिया गया था 8 की पावर 2/3 का मान क्या होगा, 2, 4, 8 और जो है 16, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप बताएंगे 4th नंबर ऑप्शन सही होगा। देखिए ये तरीका आपका एकेडमिक लेवल तक सही है, कंपटीशन लेवल में आप अगर ये तरीका लगाएंगे आप फेल हो जाएंगे। अच्छा रीजन क्या है, ऐसे पैर की रोना, हाँ रीजन क्या है, कंपटीशन लेवल में आपको थोड़ा स्मार्टली करना है। कंपटीशन में आपको करना क्या है, देखिए कंपटीशन में आपको जैसे यहाँ पर है 8 की पावर 2/3 है ना, 8 की पावर 2/3। अब कंपटीशन इसको एज्यूम करो, देखो 8 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 2/3, और ये 3 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 2 आया और इसका वैल्यू हो गया 4, डायरेक्ट आंसर यहाँ से। इससे आपका टाइम सेव होगा, है ना, इससे जो आपका टाइम लॉस होगा। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। बताइए यहाँ तक क्लियर हुआ पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्लियर है ना सबको। अच्छा अब यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है भाई, देखो यहाँ दूसरा क्वेश्चन है 32 की पावर 3/5 है, इसका मान बताना है। देखिए 32 की पावर 3/5, अब सेम है, सेम क्वेश्चन है, 32 की पावर है 3/5। अब देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, और की पावर है 3/5 है ना। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 2 की पावर 5, और पावर के ऊपर जब पावर रहती है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5, ये 5 कैंसिल हो गए चूंकि अंश के फॉर्म है और ये हर के फॉर्म में है, तो बचा क्या 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 2 जा 4 2 जा 8, मतलब 8 हो गया, है ना। लेकिन फिर भी आपको एक चीज और यहाँ पर समझना है कि आपको इस तरह से अगर आप लगाएंगे तो आपका ज़्यादा टाइम लॉस होगा। कंपटीशन में आपको टाइम सेव करना है, तो आप इसको सीधा याद रखिए। 32 को आप लिख सकते हैं 2, जैसे ये क्वेश्चन है आपका, है ना, 32 को आप लिख सकते हैं 2 की पावर 5, है ना, और इसके ऊपर पावर है 3/5, तो ये 5 कैंसिल हो गए, 2 की पावर 3 का वैल्यू होता है 8। डन है ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, सेकंड में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सेकंड में अगर बात किया जाए डी नंबर ऑप्शन आपका सही है ना, चौथा नंबर। अच्छा अब तीसरा क्वेश्चन है √5 की पावर 2 है। हाँ एक चीज यहाँ समझिएगा, देखिए यहाँ पर √5 की होल पावर 2 है। देखिए कभी भी रूट का वैल्यू जब पावर के रूप में लिखते हैं ना तो ये आता है होल में, होल और पावर में 1/2 आता है, होल और पावर में क्या आता है 1/2 आता है। तो भाई सिंपल सा है, अब यहाँ 5 है तो लिख दो 5, और ये रूट इसमें जब जाएगा तो 1/2 में आएगा, और यहाँ 2 मल्टीप्लाई के फॉर्म में ये कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर 1 का मतलब 5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 5, यानी कि तीसरे का ए नंबर। क्लियर है ना। देखिए ज़्यादा कोशिश करिए प्रैक्टिस सेट पर, क्योंकि प्रैक्टिस सेट ही आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है और कोई नहीं है। ध्यान दीजिए, जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो प्रैक्टिस सेट अगर आप सॉल्व कर रहे हैं इसका मतलब आप पूरा का पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर ले रहे हैं आराम से। जैसे अब देखिए यहाँ पर ये फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है 64 की पावर 2/3 है ना, 64 की पावर 2/3। अब
देखो 64 को क्या लिखा जा सकता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64 की पावर 2/3, और यहाँ 4 3 टाइम है, मतलब 4 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 2/3, ये 3 3 कैंसिल, 4 की पावर 2 मतलब 16 हो गया, आंसर हो गया। अब देखो एक करने का शार्ट तरीका और है, अब तुम डायरेक्ट करो, 16 किसका क्यूब है, 16 किसका क्यूब है, तो आपको पता है 16 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 16 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, और इसके ऊपर पावर क्या है, 2/3, 3 3 कैंसिल, फिर 4 की पावर 2 का मतलब 16 हो गया आंसर, 16 हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 था आपका हो गया, डन है ना, इतना क्लियर। चलिए ये 4th क्वेश्चन यहाँ पर रखते हैं, फिर नेक्स्ट